क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित और अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे जाने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो जाने अनजाने में अपने कसूर से प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए। हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर है, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। नम्रता दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो। आपने कहा है प्रभु, धन्य हो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबको, जितने ऑनलाइन हैं, हमें नम्र बना ताकि हम धरती पर जब तक जीवित रहें प्रभु यहाँ के अधिकारी बने, ना कि धरती पर रह के किसी के दास। हे पिता, सिर्फ हम तेरे दास हों। हे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे उन बेटे बेटियों के लिए जितने ऑनलाइन वचन सुनते हैं परमेश्वर, 100 गुना फलों को लाएं। तेरे सुसमाचार को सुनने वाले नहीं, वरन उसको मानकर उसके अनुसार चलने वाले, और बहुतों को जीवन को परमेश्वर तेरे सुसमाचार के अनुसार उन्हें बताने वाले बने, इस योग बना। तेरी दया हम मांगते हैं खुदावन। और परमेश्वर, सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हैं। आज का एक एक वचन प्रभु हम सबके जीवन 100 गुना फलों के लाए। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ प्रभु। जो मेरे मुख पर पहरा बिठाई, मेरे होठों के द्वारा की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं न हूँ, वरन स्वयं आपकी आत्मा मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे आप बात करें। आमीन आमीन। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आनंदित होंगे। और कल का संदेश आपने सुना ही होगा। कल का हमारा संदेश था जाल का दृष्टांत, धरती का दृष्टांत, स्वर्गदूतों का दृष्टांत, और जो स्वर्ग जाएंगे उनका और जो नरक जाएंगे उनका। असल में एक बात बताऊं आप लोग को, जिस टाइम मैं यूट्यूब पे वचन डालने के लिए बैठा था, उस टाइम मेरे घर में किसी की मौत हुई थी। सोचिए, अब आम व्यक्ति क्या करता है, अपने घर में जब अपना सगा कोई मरता है तो वो परेशान होता है। वो क्या करे, घर जाए, घर मेरा 200 किलोमीटर दूर है, क्या करे क्या ना करे। और जब मैं बैठा था प्रभु के पास कि प्रभु इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं शांति से बैठा था। प्रभु ने मुझे हारून की बात याद दिलाई। जब हारून के बच्चे गलती किए थे और मारे गए परमेश्वर के द्वारा, तो मूसा ने हारून से कहा था, ना अपने बाल बिखेरना, ना अपने कपड़े फाड़ना, ना धूल उड़ाना, तुझे शोक नहीं मनना है क्योंकि तू याजक है। ठीक है। तो ये सारी बातें दिल दिमाग में आने लगी। मैं शांति से बैठ गया, फिर अपना बाइबल निकाला और फिर आप सबके लिए वचन तैयार किया। जिस टाइम मैं वचन डाल रहा था उस टाइम मुझे रोना तो आ रहा था, पर रो नहीं पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि याजकों को शोक मनाना अलाउ नहीं है बाइबल में। और जब आपके बहुत अपने करीबी होते हैं ना, तो बात अलग है। लेकिन जिनकी मैं गवाही दिया था 7 तारीख शनिवार के दिन, मेरे चाचा की, परमेश्वर उन्हें आज तक मन फिराने का, पश्चाताप करने का और उनके परिवार को घुटनों पे आने का अवसर दिया था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा टाल दी। उनका कहना था, हम दूसरे के जात धर्म पे बिलीव नहीं करते, हम नहीं मानते। सोचिए, उनके परिवार का कहना था। सोच के देखिए, जो मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, अभी भी ऐसे दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, कि सोचिए मरे हुए को जिंदा अगर कर दिया खुदा, तो भी उनको विश्वास उस खुदा पे नहीं है। ऐसे दुनिया में लोग हैं। अब सोच के देखिए, मैं किसके लिए दुआ करूं? तो मैं उनके लिए दुआ करने से अच्छा मैं अपने उस भाई बहन के लिए दुआ करूं जो वचन रोज सुनते हैं, जो ऑनलाइन आप लोग सुनने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा और सदा करते रहूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, मैं अपने घर परिवार को बोलता हूं, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आपने मुझे निकाला। जब मुझे अपने परिवार की ज़रूरत थी आपने मुझे धक्के मार के निकाला।
मुझे परमेश्वर ने जो परिवार दिया ना मैं उसे कभी छोड़ सकता हूँ, ना उसके लिए दुआ करना छोड़ सकता हूँ। हाँ, आप लोग को मैं भूल सकता हूँ, ये तय है, लेकिन इस परिवार को नहीं भूल सकता जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, बिना स्वार्थ के। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, जिस तरह मेरे चाचा मरे अभी 12 दिन तक उनको परमेश्वर अवसर दिया था, 12 दिन तक जीने का, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, न उनके परिवार ने कोई समझा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह उनको वो मंजिल नहीं मिल पाई जो उनको जाना था, जहाँ मन फिरा के पश्चाताप करके, मैं आप सबसे विनती करता हूँ संसार की चीज़ों पे मन मत लगाइए। उनके सारे बैंक बैलेंस रखे रह गए, उनकी प्रॉपर्टी रखी रह गई, वो लेके नहीं गए। आप भी कुछ लेके नहीं जाओगे, मैं भी कुछ लेके नहीं जाऊंगा। सच कहता हूँ, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाइए। आपके परिवार का सदस्य अगर कहे ना तो ही कर, सच में आप ही करिए, मत करें वो। हमारे एमपी में एक कहावत है, अपने मरे स्वर्ग अपने मरे नरक। जब तक खुद नहीं मरोगे कैसे जानोगे कि नरक मिला कि स्वर्ग मिला। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, किसी की बातों पर ध्यान ना दें। कौन क्या कहता है, क्या करता है, किसी की बातों पर ध्यान ना दें प्लीज़। अपने जीवन को आप तय करें कि आपको कैसे जीना है। अपने प्रभु के लिए 100% जीना है या कि फिर अधूरा वाला क्रिश्चियन बन के जीना है। मैं सच कह रहा हूँ, एक दिन हाथ से सब चला जाएगा। कोई नहीं सोचा था मेरे चाचा इतना जल्दी मर जाएंगे, रिटायर होते के साथ तुरंत। रिटायरमेंट का पैसा भी उनको पूरी तरह से मिल नहीं पाया था और चल बसे। मैं सच कहता हूँ, आज हम हैं, कल का कोई पता नहीं। अगर अपने प्रभु के साथ जीवन नहीं जी पाए तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए अगर सब चला जाए हाथ से, घर चला जाए, जमीन जायदाद, परिवार सब चला जाए, जो बचना नहीं चाहता तो उसको अब क्या कर लेंगे, लेकिन स्वर्ग राज हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप मेरे माता पिता भाई बहन से बढ़ के हो, क्योंकि जो मेरे लिए थे वो मुझे कभी अपना नहीं समझे, लेकिन आप नहीं थे, परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है मेरे माता पिता भाई बहन से बढ़ के। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अपने घर वालों से विनती नहीं करता, मैं नहीं करता, सच कह रहा हूँ, नहीं करता हूँ। मैं सुसमाचार सुनाता हूँ बस, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ, दुनिया की सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाए, प्लीज़ स्वर्ग राज ना जाने पाए। हम पिता के सिंहासन के बगल में खजूर की डालियां लेके सफ़ेद वस्त्र पहन के खड़े होने वाले बने, हमारे हाथ से स्वर्ग राज ना जाए। जिस तरह कल मैंने वचन पढ़ा था, स्वर्गदूत आएंगे, अच्छी मछलियों को बर्तन में रखेंगे, स्वर्ग राज लेके जाएंगे, अबूरी मछलियों को फेंक देंगे। सच कह रहा हूँ, बुरी मछलियों में गिनती में मत आइए। अपनी गलतियों को सुधारिए, उससे घुटने टेकिए, वो हर बार माफ़ करता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, हमारी गलतियों को माफ़ करता है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। छोटा सा संदेश आज के लिए रहेगा। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 51 और 52 हम देखेंगे, ठीक है। मत्ती 13 51 52, ठीक है। वचन क्या कह रहा है, क्या तुम लोग यह सब बातें समझ गए। कौन सी बातें, जो अभी तक राई के बीज का दृष्टांत और खमीर का दृष्टांत और दृष्टांतों का प्रयोग जो था, सब कुछ जंगली बीज के दृष्टांत की बातें, छिपे हुए खजाना का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, अब सब बातें बीत चुकी ना। तब प्रभु कह रहे हैं, क्या तुम लोग यह सब बातें समझ गए। शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ, जितनी बातें आपने कहा हमने समझ लिया, ठीक है। अब कहा जा रहा है, क्या बोलते हैं, 52 वचन में, उस ईसा ने उनसे कहा, एक बात और कहा उसने, क्या कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। क्या कह रहे हैं प्रभु वचन, प्रत्येक शास्त्री के विषय में। कौन है शास्त्री, कौन है शास्त्री, जो वचन प्रचार करता है, ठीक है। चाहे वो ब्रदर हो, पास्टर हो, फादर हो, कोई हो, सिस्टर हो, कोई ले पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वचन का प्रचार करता है वो शास्त्री है। उसको आप शास्त्री मतलब शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, ठीक है।
तो ज्ञान रखने वाला क्या ज्ञान रखने वाला? बाइबिल पढ़ के सुनाना ज्ञान रखने वाला नहीं बोला जाता है। बाइबिल अपने वचन से कितने भेदों की बात करती है, ज्ञान अगर उसका ज्ञान पता चला तब आप शास्त्री बनते हैं। ठीक है। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है। कौन? शास्त्री लोग पहले पाए हैं तब ना आपको सुनाएंगे। एक बात आप खुद समझिए, जब फादर जी को शिक्षा ही ना मिले वचन सुनाने का तो कैसे आपको सुनाएंगे? किसी पास्टर जी को, किसी ब्रदर जी को अगर वचन का शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो क्या वो वचन आपको सुना पाएंगे? नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या कह रहा है? प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, पहले जो पा चुका है। ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? उस गृहस्थ के सदृश है, उस बड़े किसान के सदृश है, वो अच्छे किसान के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। अपने उस ज्ञान के भंडार से, उस खजाने से, उस वचन के भेद से वो क्या निकालता है? नई और पुरानी चीजें। क्या है वो? अच्छी नई और पुरानी दोनों वस्तुएं निकालने जानता है। नई चीजें अभी जीने के लिए, जो प्रेजेंट में आप जी रहे भविष्य में जियोगे। पुरानी चीजें आपको याद दिलाने के लिए कि देखो भविष्य में ऐसा हो चुका है, भूतकाल में ऐसा हो चुका है, प्लीज उस तरफ मत जाना। क्योंकि वो सिखा रहा है दोनों चीजें को निकाल के। ये देख लो, पुरानी चीजें ऐसी रह चुकी हैं, उनका प्रतिफल बहुत बुरा रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा उनके साथ हो चुका है। तो पुराने विधान को सारी बातें अगर आप याद करेंगे तो हाँ, जैसा कर्म वैसा तुरंत परिणाम भी दिया गया है परमेश्वर की ओर से। ठीक है। और नई बातें वो सिखाता है कि देखो तुम पश्चाताप कर लो, अपने गुनाहों को मान लो और परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर बहुत दयालु है, वो तुम्हें क्षमा करेगा। तो कैसे वो कह सकता है? वो वचनों का ज्ञान रखा है, वो जानता है कि प्रभु अपने लोगों से क्या चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कोई मरे, वो चाहते नहीं कोई पाप में डूबे, वो चाहते नहीं कोई भ्रष्ट हो, वो चाहते नहीं कि वो सब व्यभिचार में चले जाएं, वो चाहते नहीं टीवी सीरियल देख के गायब हो जाएं। वो चाहते हैं कि सब अपने प्रभु की ओर आंख लगाएं। हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। नई और पुरानी चीजें, पुरानी चीजें आपको बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ना बताया जाए कि लाल समुद्र दो भाग हुआ है तो आप जानेंगे नहीं? फिर परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? आपको अगर ना बताया जाए कि चट्टान से पानी निकला है तो क्या विश्वास करेंगे? नहीं। तो फिर परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? आपको अगर ना बताया जाए कि यरीखो की दीवार के पास गंधक गिरा था, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं, सदोम गोमोरा के समय गंधक गिरा था और आग गिरी थी, वहाँ का फास्फोरस नहीं मिलता तो कैसे पता चलता? और आपका विश्वास कैसे बढ़ता कि जो फास्फोरस दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं, उतना प्योर फास्फोरस कहाँ से आ गया? गंधक और आग के साथ जो स्वर्ग से गिराया गया था वो था, इसलिए वो ओरिजिनल है, उसका डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप सर्च मारिएगा गूगल में। तो जो परमेश्वर के बड़े बड़े काम हैं, यरीहो की दीवार ललकार से गिर गई परमेश्वर के नाम पे विश्वास करने के कारण। हाँ, तो ये सारे बड़े बड़े काम आपको दिखाए गए। लेकिन इसका उल्टा कब हुआ? जब इजरायली लोग परमेश्वर का साथ छोड़े। जब इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़ के अपने काम में इतना लीन हो गए कि परमेश्वर की हर एक इच्छा टालने लगे, तब परमेश्वर का क्रोध भड़का, दूसरा राजा उठा, इन्हें मारा, लूटा। तो ये चीजें चलती रही चलती रही चलती रही। एक दिन आया, भविष्यवाणी हुई दाऊद के घराने में एक सिंहोदय होगा, एक ठूठ उदय होगी, एक ईसाई के घराने में एक ठूठ उदय होगी। ये सब बातें भविष्यवाणी होना शुरू हो गया दाऊद के घराने के लिए। अब होते 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 कहाँ पहुंच गया बात? यीशु मसीह तक। हालेलुया। आप समझिए, आप उस परमेश्वर के विषय में आप जानने लगे जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, और वही परमेश्वर आपको जीवन देने आ गया। तो आप क्या चाहते हैं? अपने जीवन को किस रीति से लेके चलना चाहते हैं? उस खजांची की तरह, उस शास्त्री की तरह जो अच्छी बुरी दोनों बातों का ज्ञात रखता हो और दोनों बातों प्रस्ताव में रखता हो? आपको चुनाव करना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। हाँ, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में नई और पुरानी चीजें, अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। अब बताइए आपको क्या चाहिए? नया विधान का चीजें चाहिए कि पुराने विधान का? पुराने विधान की बातें निकल गई, हम नए विधान के बारे में सोच लेते हैं। जब नए विधान की ओर हम आते हैं तो नई बातें हमें सिखाई जाती है। प्रभु दयालु है, आशीषित है,
और आशीष भी करता है सारी बातें। और जो गलती हो गई उसका क्या, आपने पश्चाताप किया ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, बस इतना जान लीजिए, पाप का मजदूरी मृत्यु है और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सच में आप नाम करना चाहते हो, अपने प्रभु के कहे अनुसार चलो, उसके बताए अनुसार रास्ते पे बनो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा और कभी भी आप किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होगे। आमीन। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु।